बेहद आकर्षक, मनोहारी, दिल को छू लेने वाला। ऐसा लगता है मानो गणेश जी साक्षात अपने भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। हर भक्त पर उनकी नजर है। खजराना गणेश मंदिर में बाप्पा की मनोहारी छवि भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही है। आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन चुके इस मंदिर में विराजमान बाप्पा अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मम। खजराना गणेश को मन्नतों का गणेश भी कहा जाता है, क्योंकि बाप्पा अपने भक्तों को निराश नहीं वापस भेजते, उनकी झोली सुख समृद्धि से भर देते हैं। खजराना गणेश मंदिर अपनी पुरानी धरोहर और मंदिर की मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। देश क्या, विदेशों से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर इंदौर के खजराना मंदिर पहुंचते हैं। तो जानते हैं मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में। सालों पुराने इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि खजराना गणेश मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई ने सन 1735 में करवाया था। माना जाता है कि मंदिर परिसर में रहने वाले भट्ट परिवार को सपने में आया था कि गणेश प्रतिमा जमीन में दबी है और फिर खुदाई करवा के इस प्रतिमा की स्थापना की गई। तब से लेकर आज तक कई बार मंदिर का निर्माण हुआ और लगातार मंदिर में सुविधाएं जुटाई गईं। खजराना मंदिर में क्या आम और क्या खास, सभी भक्त अपनी मान्यताएं लेकर पहुंचते हैं। ये मंदिर 1735 से 1735 में माँ अहिल्या देवी के द्वारा यहाँ गणेश जी की स्थापना की गई थी। जब से हम भक्त परिवार की 10 पीढ़ी इसमें हो गई, जब से हम लोग पूजा करते हैं और पूजा से भगवान प्रसन्न है। तो यहाँ पे भगवान जी स्वयंभू है, सामने कुंड में से प्रकट हुए और इनकी मान्यता बहुत है पूरे विश्व में। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, भक्त लोग, और हर भक्तों की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। और ये इंदौर का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है। यहाँ पे गणेश जी विराजमान है, साक्षात दर्शन होते हैं और मैं कई वर्षों से यहाँ पे आ रहा हूँ, तकरीबन 15 से 20 वर्ष हो गए। यहाँ पे आने के बाद में सुकून मिलता है, शांति मिलती है और ऐसा बोलते हैं कि सारी चीजें जो आप सोच के आते हैं पूरी है। मान्यता है कि खजराना गणेश मंदिर में निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पूजे तुम्हें देवता सभी, इसके साथ ही साथ जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी मनौती मांगकर शीघ्र ही विवाह के बंधन में बन जाते हैं। खजराना मंदिर में मांगी गई मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ दोबारा आकर भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाते हैं। मंदिर में अलग अलग मान्यता लेकर श्रद्धालु मोती चूर के लड्डू, मगज के लड्डू, तो कोई हार फूल के साथ नारियल लेकर भी पहुँचते हैं। मान्यता है कि मंदिर के पीछे जो भी भक्त उल्टा स्वास्तिक बनाता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। मंदिर में गणेश जी को लाल फूल चढ़ाने की भी परंपरा है। यहाँ पे जिसके अभी यहाँ के उदाहरण है, जिसके मतलब शादी के 22 साल हुए, किसी 25 साल हुए, किसी 10 साल हुए, ऐसे लोगों को भगवान संतान देते हैं। यहाँ पे उसके लिए गोद भरी जाती है, चावल, सवा पाव चावल और एक नारियल, उसके द्वारा महिलाओं की गोद भर के उनमें एक उल्टा सत्या मंडाया जाता है गाय के गोबर से, और मनोकामना पूर्ण होने बाद वो सीधा किया जाता है। भगवान जी को सुबह 5 बजे पंचामृत स्नान किया जाता है। उसके बाद भगवान जी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद आरती होती है। ऐसी दैनिक पूजा रोज होती है, सुबह से 6 से रात के 12 तक, और 12 बजे भगवान शयन करते हैं। खजराना गणेश मंदिर में वैसे तो हर दिन भीड़ रहती है, लेकिन विशेषकर बुधवार को यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। घर में कोई भी शुभ कार्य हो, श्रद्धालु सबसे पहला निमंत्रण खजराना गणेश मंदिर को ही भेजते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
सी मीडिया। तो खजराना गणेश मंदिर में आप गणपति के दर्शन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के दर्शनों का भी लाभ उठा सकते हैं। मंदिर में वैसे तो प्रत्येक दिन पूजा और आरती होती है, लेकिन यहां पर बुधवार के दिन विशेष पूजा और आरती की जाती है, जिसमें भाग लेने के लिए यहां श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या जुटती है। तो आप भी दर्शन कीजिए इस विशेष आरती के। चिंतामणि जय जय ओंकारा, विष्णु महेश्वर जनकाजल विश्वाधारा, विद्या विद्यारमणा सच्चित सुखसारा, स्वानंदेशा भगवंदे चरण
धर्म यात्रा में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे काशी और कराएंगे दुर्ग विनायक के दर्शन। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक, मंगलम गणेशा देव गणपति देव, मंगलम गणेशम देव गणपति देव, मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक, मंगलम गणेश। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। पहली बार आप देखेंगे सेट एंट्री कर रहे हैं, जोरदार तालियां। इंडिया की जान है, दिल में बसे हम, यही अपनी शान है। Put your hands up and say, golden petal ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ। मुझे खुद में है यकीन, कोई मुझसा नहीं, मन मर्जी है जरूर, दिल की राहें चुनूं। It's great to be me. महिंद्रा सेंट्यूरा। वाराणसी के लहरतारा के इस कबीर मंदिर में आज भी 600 साल पहले की यादें संजो कर रखी गई हैं। इस मंदिर में हर ओर कबीरदास और कबीरवाणी की झलकियां देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में सर्वधर्म सद्भाव की भी अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। माना जाता है कि इसी लहरतारा में कबीरदास का जन्म हुआ था। यहाँ पर स्थित तालाब के किनारे नवजात कबीरदास एक जुलाहा दंपत को मिले थे। उसी दंपत ने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर जब बड़े हुए तो उन्होंने गुरु की तलाश की और पंचगंगा घाट पर उन्हें स्वामी रामानंद मिले। मान्यता है कि घाट पर लेटे हुए कबीर के ऊपर स्वामी रामानंद का पैर पड़ गया, जिसके बाद रामानंद के मुंह से राम राम शब्द निकला, जिसे कबीर ने अपना गुरु मंत्र मान लिया। लेकिन इस राम शब्द ने कबीरदास की सोचने का नजरिया ही बदल दिया। राम शब्द ने उन्हें इस कदर प्रेरणा दी कि वो मुखर होकर अपनी बात कहने लगे। सरकार इस सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी तो वो बहुमत पहले लायन पार्लियामेंट में। जो करंट सरकार है सही काम बिना बहुमत के नहीं करती। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जादू लोगों पर चढ़ा है? झूठ दिख जाता है और सच्चाई पिट जाती है। जेम्स परिवार को सिर्फ आश्वासन ही मिले। सरकार सुस्त बैठी है, ऐसा भी नहीं। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक, मंगलम गणेशा देव गणपति देव, मंगलम गणेशम देव गणपति देव, मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक, मंगलम गणेश। काशी में बसता है भगवान शिव का परिवार, जिसमें परम प्रिय पुत्र और प्रथम पूजित देवता श्री गणेश जी करते हैं वास। लोगों की हर मुराद पूरी करते हैं और इन्हें विघ्नहर्ता दुर्ग विनायक के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। यहाँ भगवान गणेश के साथ साथ लोग उनकी सवारी मूषक की भी पूजा करते हैं और अपनी मन्नतों को मूषक महाराज से पूरी करने की भी कामना करते हैं। तो आइए आज आप सभी को वाराणसी में भगवान के इस अनोखे दरबार का दर्शन कराने चलते हैं। भगवान गणेश को लड्डू कितने प्रिय हैं ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन वाराणसी के दुर्ग विनायक मंदिर में शहनाई से प्रसन्न होते हैं बप्पा। और भक्तों पर बरसाते हैं अपनी कृपा।
किससे प्रसन्न होते हैं दुर्ग विनायक? राहु केतु का नहीं रहता कोई खौफ, दूर्वा का चढ़ता है यहाँ प्रसाद। तेरे दर पर आकर जो मांगा वो पाया, तुमने वो सब कुछ दिया, जिसकी इच्छा लेकर मैं तेरे चरणों में आया। काशी का दुर्ग विनायक मंदिर, जहां होती है भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी। काशी में 33 करोड़ देवता विराजते हैं, उनमें से एक हैं दुर्ग विनायक, जो अनादि काल से भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। काशी के दुर्गा कुंड में स्थापित है दुर्ग विनायक मंदिर। मान्यता है कि यहाँ सजीव गणेश मूर्ति विराजमान है। बप्पा काशी आने वाले हर भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं। कोई लेटकर तो कोई घंटा बजाकर बाप्पा से अपनी मुरादें मांग रहा है। भक्तों की मान्यता है कि इस मंदिर के चरणामत में बहुत शक्ति है। चलिए आइए जानते हैं इस मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में। पौराणिक यही है कि इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार जो है कि जब यहाँ दुर्गा मंदिर बना था, उसके बाद जो है उन्हीं के नाम पे जो है ये दुर्ग विनायक बना। और काशी में जो है 56 विनायक जो है उसमें इनका दूसरा नाम आता है, उनका दूसरा नाम आता है। और उसके बाद जो है यहाँ जो है जो व्यक्ति 41 दिन दर्शन करता है और उसके बाद यहाँ दिया, घी का दीपक और उसके बाद जो है कि लड्डू, लावा, दूर्वा और दूध जो चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दुर्ग विनायक मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में दूर्वा दिया जाता है। इस दूर्वा को अगर भक्त अपने खजाने में रख दें तो उनके भंडारे भर जाते हैं। काशी में स्थित ये मंदिर श्री यंत्र पर स्थापित है। और यहाँ की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि ये जो है श्री यंत्र पे पूरा मंदिर बना हुआ है। सभी श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और बाबा का बढ़िया से श्रृंगार भी करवाते हैं। यहाँ भगवान गणेश के साथ साथ लोग उनकी सवारी मूषक की भी पूजा करते हैं। भक्त अपनी मुराद को मूषक महाराज के कानों में कहते हैं और मानते हैं कि ये इच्छा अब बाप्पा तक जरूर पहुंच जाएगी और बाप्पा भी उनकी झोली खुशियों से भर देंगे। भक्त अपने विनायक को प्रसन्न करने के लिए शहनाई बजाते हैं। मंदिर की खास बात है कि विनायक अपने पिता यानी कि शिवजी के संगीत से ही सोते जागते हैं। आपके अंदर जैसी भी आपकी इच्छाएं हो, जिस तरह की आपकी भावनाएं हैं, आप सिर्फ गणेश वंदन करें और गणेश पूजन से ही आपके सारे दोष, क्लेश, कष्ट मिट जाएंगे। ये सबसे अनूठा कार्य है कि सिर्फ गणेश नाम जपने से ही आपके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। मंदिर में भक्तों द्वारा बाप्पा को दूर्वा चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि दूर्वा चढ़ाने से राहु केतु ग्रहों की शांति होती है और जो भी भक्त बाप्पा को दूर्वा अर्पित करता है उसका जीवन भी खुशियों से भर जाता है। दूर्वा क्यों चढ़ता है? ऐसा है कि ये दुर्वासा ऋषि का नाम अगर आप सुने हो, दुर्वासा ऋषि थे, वो दूर्वा ही खाते थे और गणेश जी को 2 दूर्वा रोज समर्पित किया करते थे। तो एक दिन गणेश जी प्रसन्न हो गए और बोले कि क्या कहते हैं, हमें कोई भी दूर्वा चढ़ाएगा तो मैं उसके ऊपर प्रसन्न होऊंगा। वैसे दूर्वा चढ़ाने से धन प्राप्ति भी होती है। दूर्वा के साथ साथ लोग बाप्पा को मसाले वाली सामग्री भी अर्पित करते हैं। ये मसाले वाली सामग्री भी इनको सब कुछ चढ़ती है, जैसे धनिया है, हल्दी है, क्योंकि हरिद्र गणेश माने जाते हैं, उनका स्तोत्र वो सब भी विवरण है और जावित्री है। सबके अलग अलग इसके महत्व हैं। भक्त शादी विवाह का पहला निमंत्रण दुर्ग विनायक को भेजकर मंगल कामना करते हैं। यहाँ कोर्ट कचहरी, दुख दरिद्रता पर विजय प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें दुर्ग विनायक कहते हैं। ये मंदिर सुबह 5 से लेकर दोपहर 12 बजे तक
और शाम को 4 से रात 10 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में मंगला आरती सुबह 5 बजे और संध्या आरती शाम 7 बजे होती है। दूर दूर से भक्त प्रभु के दरबार में आकर अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब धर्म यात्रा में चलते चलते आपको दर्शन करवा देते हैं दुर्ग विनायक की पवित्र आरती के। चबाओ, ठीक से बताओ। पेश है तंबाकू छोड़ने का नया तरीका, क्विकनेक, एक स्वादिष्ट निकोटीन च्युइंगम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू चबाने से आजादी पाओ। ये देखो क्या मिला, हमारे कॉलेज वाला फोटो। पर शर्त तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला? सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। आप लोग बैठिए, मैं खाना बना कर आती हूँ। मुझे तो घर के छोले बहुत याद आ रहे हैं, सच में। छोले याद हर स्वाद की असली पहचान, नानपा मसाले, देश का स्वाद देश के पास। काले कोट में कितने सुंदर लग रहे हैं आप। तो आप थोड़ी ना माधुरी से कम हैं आप। ये 22 ईयर ओल्ड लड़की आपको क्या रही है? मुझे ले चलो तो आतंकवादियों के पीछे पड़े हैं। तुम्हारा कल्याण बम स्क्वाड वाले करेंगे। मेरे परिवार की सेहत का राज, विट्रो की 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। अब पाइए 3 ब्रीज साबुन के साथ 1 ब्रीज साबुन फ्री। बाबूलाल, गुड मॉर्निंग। ये बड़ी गाड़ी चमकावे भाई। आजकल तो कुछ और ही ज्यादा। क्या हो गया? वो सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स ना भरा इसके साहब ने। अच्छा, तो साहब तो हो गए अंदर और लंबी गाड़ी छोड़ गए बाहर। और कॉल सेंटर में चलती थी ना गाड़ियाँ। 150 की 150 सारी खड़ी हो गई। थोड़ा डिटेल बताना यार। अरे बता। एक मिनट लगा वर्दी पे दाग। बाबूलाल, चलो गाड़ी निकालो। देखा सर्विस टैक्स ना भरने का नतीजा। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? सर्विस टैक्स VCS के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। सरकार इस सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। तो वो बहुमत पहले लायन पार्लियामेंट में। जो करंट सरकार है सही काम बिना बहुमत के नहीं करती। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जादू लोगों पर चढ़ा है? झूठ दिख जाता है और सच्चाई टिप जाती है। जेम्स परिवार को सिर्फ आश्वासन ही मिले। सरकार सुस्त बैठी है, ऐसा भी नहीं। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। वाराणसी के लहरतारा के इस कबीर मंदिर में आज भी 600 साल पहले की यादें संजो कर रखी गई हैं। इस मंदिर में हर ओर कबीरदास और कबीर वाणी की झलकियां देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में सर्वधर्म सद्भाव की भी अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। माना जाता है कि इसी लहरतारा में कबीरदास का जन्म हुआ था। यहाँ पर स्थित तालाब के किनारे नवजात कबीरदास एक जुलाहा दंपत को मिले थे। उसी दंपत ने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर जब बड़े हुए तो उन्होंने गुरु की तलाश की और पंचगंगा घाट पर उन्हें स्वामी रामानंद मिले। मान्यता है कि घाट पर लेटे हुए कबीर के ऊपर स्वामी रामानंद का पैर पड़ गया, जिसके बाद रामानंद के मुंह से राम राम शब्द निकला, जिसे कबीर ने अपना गुरु मंत्र मान लिया। लेकिन इस राम शब्द ने कबीरदास की सोचने का नजरिया ही बदल दिया।
राम शब्द ने उन्हें इस कदर प्रेरणा दी कि वो मुखर होकर अपनी बात कहने लगे। वाल्मीकि समाज के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और भी कई सारे लोग आए हुए हैं अपनी अपनी समस्याएं लेके। मैं वाले आए हुए हैं। मैं आपसे केवल एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कल ही सरकार बनी है, हमें हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, थोड़ा सेटल डाउन कर जाते हैं, थोड़े सिस्टम ठीक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो। अरे भाई साहब सारा प्लीज चलिए यार। और वो अर्जी आगे उस पर कार्रवाई नहीं चाहते। अगर मैं आपकी अर्जी लूँ तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं, शिकायतें लेके आए हैं, एक बार हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा आपको आना पड़ेगा। तब तक मैं सारा सिस्टम दफ्तर में ठीक कर दूंगा। अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, करिए मत जाओ। अरे भाई मत जाओ यार, मेरा भवन मिला करेगा, मत जाओ। अरे भाई अर्जी दे रहा, आगे ले चलो। अरे अर्जी रे चौधरी लगी भाई से माइक लगा, माइक कोडिंग सिस्टम बनाने में। तो आप लोग सब लोग आए, जल्दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी जनता अगर इकट्ठी हो जाए तो इस बार दिल्ली को ठीक कर लेंगे, सारी मिलकर दिल्ली को ठीक कर लेंगे। शुक्रिया। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को बधाई देने कर्मचारी पहुंचे हैं। केजरीवाल के घर के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद हैं और ये कर्मचारी डीटीसी के कर्मचारी हैं जो उन्हें बधाई देने पहुंचे। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, दो बातें हैं, एक तो इतवार का दिन यूं तो अब तक खबरों के लिहाज से काफी ढीला माना जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं तो गाजियाबाद अपने आप सुर्खियों में आ गया है और काफी खबरें मिलेंगी। दूसरा, जिस तरीके से इतवार का सदुपयोग हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें अभी अरविंद केजरीवाल ने डिलीवर की हैं और क्या क्या उम्मीदें बांध करके वहां से जो लोग पहुंचे हुए हैं वो जा रहे हैं। देखिए शेखर, बिल्कुल आपने सही बात कही। दरअसल ये दिन उस समय भी गाजियाबाद के इतिहास में आया था जब गाजियाबाद से राजनाथ सिंह सांसद चुने गए थे और लोगों को काफी उम्मीदें थी। और ये जिस तरह का सवाल आपने किया कि गाजियाबाद से बहुत खबरें मिलेंगी, लेकिन राजनाथ ने गाजियाबाद की जनता को कहीं न कहीं मायूस किया और ऐसा कोई विकास का पैमाना यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और जो उनके तेवर हैं उनको देखकर लगता है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपने घर के बाहर एक तरह से जनता दरबार लगाते हैं उसमें गाजियाबाद के लोगों की भी वो सुनवाई करते हैं। उनका कहना है कि वो गाजियाबाद का भी विकास कराएंगे। लेकिन अगर हम आज की खबर की बात करें शेखर, तो जो डीटीसी के कर्मचारी हैं वो उनको बधाई देने पहुंचे हैं। दरअसल केजरीवाल ने ये बात कही थी कि जो भी संविदा पे कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो डीटीसी में ऐसे हैं जो संविदा में काम करते हैं, उनकी नौकरी को स्थायी करने का प्रबंध किया जाएगा, ये केजरीवाल ने कहा था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं